इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से ये मसला पूछा गया कि एक आदमी की बीवी सीढ़ी पर चढ़ी। इसके शोहर ने कहा, अगर तो तू चढ़ेगी तो तुझको 3 तलाक और उतरे तब भी तुझे 3 तलाक हैं। अब क्या तदबीर की जाए कि कसम ना टूटे। इमाम साहब ने फरमाया कि बीवी ना चढ़े और ना ही उतरे, बल्कि कुछ मर्द इसको सीढ़ी के जमीन पर रख दें, इससे कसम नहीं टूटेगी। तो लोगों ने मालूम किया कि मर्दों के उतारने के अलावा भी कोई तदबीर हो सकती है। तो इमाम साहब ने फरमाया कि हाँ, औरतें इसको सीढ़ी से उतार कर जमीन पर रख दें और वो उतरने का इरादा ना करे। इस तरह मर्द हानिस नहीं होगा और तलाक भी नहीं पड़ेगी। इमाम अबू यूसुफ और उनकी बीवी में तू मैं हो गई। वो इनसे रूठ गईं। इमाम अबू यूसुफ ने कहा, अगर आज रात नहीं बोलेगी तो तू मुतलका, मगर वो इस तरह बैठी रहीं। इन्होंने 1000 कोशिश की मगर वो ना बोली। वो उठे और रात ही को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर होकर सब हालात सुनाया। इमाम साहब ने नया जोड़ा पहनाया, खुशबू लगाई और एक उम्दा चादर ओढ़ाई और फरमाया, अब अपने घर जाओ और ये जाहिर करो कि तुम्हें इससे गुफ्तगू की जरूरत नहीं। वो गए और अपने आप को बेनियाज जाहिर किया। जब औरत ने यह हालत देखी तो गुस्से की हालत में भड़क उठी। कहने लगी, लगता है कि तुम किसी फाजरा के घर में थे। ये सुनते ही इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह खुश हो गए। एक मर्तबा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से सवाल किया गया कि एक आदमी ने कसम खाई कि अगर आज के दिन गुस्ल जनाबत करूं तो मेरी बीवी को 3 तलाक। फिर दूसरी कसम खाई कि अगर आज के दिन कोई नमाज तर्क करूं तो मेरी बीवी को 3 तलाक। फिर तीसरी कसम खाई कि अगर आज के दिन अपनी बीवी से जमा ना करूं तो इसको 3 तलाक। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि असर की नमाज पढ़कर जमा कर ले, लेकिन सूरज डूबने से पहले गुस्ल ना करे। सूरज डूबते ही गुस्ल कर ले और मगरिब व इशा की नमाज पढ़े तो कसम नहीं टूटेगी, क्योंकि इस दिन बीवी से जमा कर लिया और दिन की कोई नमाज भी नहीं छूटी, क्योंकि असर की नमाज दिन की आखिरी नमाज थी। और इस दिन गुस्ल जनाबत भी नहीं किया, क्योंकि सूरज डूबने के बाद दिन नहीं रहता बल्कि रात हो जाती है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह से रिवायत है कि एक आदमी ने आकर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से अर्ज किया कि मैंने कसम खाई है कि अपनी बीवी से नहीं बोलूंगा जब तक कि वो खुद ना बोले, जबकि इसने कसम खा रखी है कि अगर वो मेरे बात करने से पहले बात करे तो जो कुछ इसकी मलकियत में है वो सदका है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मालूम किया, किसी और से भी पूछा है? इसने कहा कि हाँ, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से। इनका फतवा है कि जो पहले बात करेगा उसकी कसम टूट जाएगी और वो हानस हो जाएगी। इमाम साहब ने फरमाया, जाओ इससे बात करो, कोई हानस नहीं होगा। वो आदमी सुफियान सौरी का रिश्तेदार था। इनकी खिदमत में हाजिर हुआ और इमाम अबू हनीफा का फतवा सुनाया तो हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह गुस्से में भर गए और इमाम साहब के पास आकर फरमाया कि हराम चीज को हलाल बताते हो। इमाम साहब ने फरमाया कि कैसे? फिर इस आदमी से सुफियान सौरी ने फरमाया, अबू अब्दुल्ला के सामने अपना सवाल दोहराओ। इसने फिर से बयान किया। इमाम साहब ने जवाब में पहला फतवा दिया। इमाम सौरी ने फरमाया, ये फतवा कहाँ से दे रहे हो? इस पर इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, जब इस आदमी ने कसम खाई और बीवी ने भी जवाब में कसम खा ली तो इस आदमी से बात कर ली और इसकी कसम खत्म हो गई, और जब ये इससे बात करेगा तो बीवी की कसम भी खत्म हो जाएगी। ये जवाब सुनकर सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत खुश हुए और ये फरमाया कि तुम्हारे लिए इन चीजों का इल्म मुनकशिफ हो जाता है जिससे हम सब गाफिल हैं।